दोस्तों नमस्कार। मैं प्रतीश कुमार खरे एक बार फिर आपके साथ कुछ बातें करने के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और एक वाद्य धुन आप सुन रहे होंगे। ये वाद्य है शहनाई। और जब शहनाई की बात आती है तो बिस्मिल्लाह खां की बात आती है, और जब बिस्मिल्लाह खां की बात आती है तो बनारस की बात याद आती है। और बिस्मिल्लाह खां साहब कहते भी थे कि उनके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें जो हैं जन्नत हैं, एक है शहनाई और दूसरा है काशी। तो इसी शहनाई के बहाने आइए चलते हैं बनारस और देखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब, एक्चुअली देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो शहनाई उन्हीं के नाम से जानी जाती है। जब शहनाई की बात होगी तो बिस्मिल्लाह खां का हंसता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। तो मुझे एक रचना मिली, यतीन्द्र मिश्र साहब की है रचना ये। और यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ। तो उनकी एक रचना है नौबत खाने में इबादत। इसी रचना के बहाने जानने की कोशिश करते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब को। यह 1916 से 1922 तक का समय है। काशी के पचगंगा घाट पर बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी से मंगल ध्वनि आ रही है। अमीरुद्दीन यानी अब्दुल्ला खां भी 6 साल के हैं और बड़े भाई साहब शमशुद्दीन 9 साल का। उनके मामू जान सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। वे अपने दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी से करते थे। वे मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरवी राग की बातें करते थे। और अमरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब को कुछ नहीं पता कि किस राग का क्या होता है, ये राग वाग किस चिड़िया का नाम है। और ये बिस्मिल्लाह खां साहब की जो जन्मभूमि है वो बिहार में डुमरांव क्षेत्र है। डुमरांव का ऐसे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे पाई जाने वाली जो नरकट है, और इस नरकट का शहनाई वाद्य में बहुत योगदान है, बहुत प्रयोग होता है इसका। तो बिस्मिल्लाह खां साहब 14 वर्ष के रहे होंगे। प्रतिदिन बालाजी के मंदिर में रियाज करने जाते थे। और उस रास्ते में जो 2 बहनें हैं, रसूलन बाई और बुतलन भाई नाम की जो 2 बहनें हैं, वो सुबह सुबह कभी ठुमरी कभी टप्पे दादरे गाती रहती थीं। और खां साहब मानते हैं कि उनके जीवन में जो संगीत आया इन्हीं 2 बहनों की वजह से आया। एक्चुअली आप देखें जरा शहनाई के बारे में, तो शहनाई का वैदिक इतिहास में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को नए कहते हैं। शहनाई शाहे नए मानी जाती है। 16वीं शताब्दी में तानसेन ने जो बंदिशें रची थीं उनमें शहनाई का उल्लेख हुआ है। अवधी के परंपरागत गीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नादस्वरम की तरह शहनाई प्रभात की मंगल ध्वनि का सूचक है। बिस्मिल्लाह खां साहब कभी कभी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी और सुलोचना को याद करते। एक्चुअली सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी
और उन्हें याद करते हुए बहुत बार हंस देते हैं। और वह हम देखेंगे जो कभी जब कहीं पे भी बिस्मिल्लाह खां साहब की तस्वीर आपको दिखाई दे तो आप देखेंगे एक हंसता हुआ चेहरा है और बरबस उस हंसी से आपको प्यार हो जाएगा। और जब उस हंसी से प्यार हो जाएगा और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जब आप सुनेंगे, शहनाई से आपको प्यार हो जाएगा। काशी में संगीत आयोजन प्राचीन काल से होता चला आ रहा था, होता है, अभी भी होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन में हर साल अब्दुल्ला खां साहब उपस्थित रहते हैं। खां साहब की काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा। जब वे काशी से बाहर होते हैं तब भी कुछ समय के लिए विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये सच्चे मायने में बिस्मिल्लाह खां साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं थोड़ा काशी से बाहर आके बात करता हूँ। खां साहब की शख्सियत, बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो बिस्मिल्लाह खां तो थे, लेकिन सही मायने में वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। जितनी शिद्दत से वो ईद मुहर्रम मनाते थे उसी शिद्दत से होली और दिवाली भी मनाते थे। तो खां साहब अक्सर उत्सवों में शहनाई सुनकर लोग कहते हैं ये बिस्मिल्लाह हैं। उनकी शहनाई का सुर और जादू सुनने वालों के सिर पर चढ़ने लगता। शहनाई में सरगम, ताल और राग का अद्भुत मेल होता है। उनकी शहनाई सुनकर लोग सुभान अल्लाह कहते और अब्दुल्ला साहब अल्हम्दुलिल्लाह कहते। बिस्मिल्लाह ने अपनी साधना से अजान की तासीर को शहनाई में समा दिया। देखते देखते 1.5 शतक का साज 2 शतक बन गया। वह साजों की कतार में सरताज हो गया। एक बार की बात है, मैं एक उनके शिष्य थे ने डरते डरते उन्हें कहा, बाबा अब तो आप भारत रत्न पा चुके हैं, इतने प्रतिष्ठित कलाकार होकर भी फटी तहमत क्यों पहनते हैं? खां साहब मुस्कराए, लाड़ से बोले, अरे पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, बच चुकती शहनाई। फिर बोले, ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शें। लुंगिया का है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो ऐसी सादगी में जीने वाले खां साहब, बिस्मिल्लाह खां साहब, और ये नेपथ्य में उनकी शहनाई चल रही है, बिस्मिल्लाह खां साहब द्वारा बजाई हुई शहनाई है। और खां साहब को पक्का महल से मलाई बर्फ़ बेचने वालों का नदारत होना खलता था। एक्चुअली बचपन में जो मलाई बर्फ़ बेचने वाले आते थे और आवाज़ लगा के बेचते थे, तो ऐसे एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको खलती है? करे, अरे यार, वो मलाई बर्फ़ जो बेचत रहे ना, आजकल दिखाई नहीं देते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां साहब, और अब वो जो उनसे बात कर लीजिए, कचौड़ी, जलेबी, और एक चीज़ उनको हमेशा खलती थी कि अब आने वाले दिनों में वो सम्मान नहीं रहा शास्त्रीय संगीत वालों का। अभी कुछ परिवर्तन आएगा, हताश होने, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहते थे। और इसी बहाने बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में कोई भी कहीं भी आप गूगल में ढूंढ लें, कहीं पे ढूंढ लें, बहुत कुछ बहुत लोगों ने कहा है। लेकिन बस बिस्मिल्लाह खां साहब को जानना है तो शहनाई सुनते जाइए, सामने बिस्मिल्लाह खां साहब को मानिए कि वो बैठे बजा रहे हैं और आनंदित होते रहिए। हमारे ख्याल से बिस्मिल्लाह साहब के बारे में बताने की हमारे पास कोई ताकत तो है नहीं। ये तो यतीन्द्र मिश्र जी की रचना मुझे मिल गई, नौबत खाने में इबादत, तो उसके कुछ अंश हमने आपसे शेयर किया। और बस सुनिए, शहनाई सुनिए ज़रूर, नहीं सुनी है तो एक बार सुनिए ज़रूर।
धन्यवाद। फिर ऐसी कुछ चीज़ें आगे लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, आपके साथ अपनी भावनाएं, कुछ रचनाएं, कुछ अपनी रचनाएं, कुछ लोगों की रचनाएं, कुछ लोगों के बारे में, कुछ स्थान के बारे में, काल के बारे में। लेकिन काल का जब बात आता है तो ये कोरोना काल बहुत ध्यान आता है। निवेदन है कि दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, बाहर से आएँ तो हाथ धोएं। धन्यवाद।